निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 9 जुलाई की स्पीड न्यूज़। श्रीलंका में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार के दौरान एक हाथी के मुश्तल हो जाने के नतीजे में मचने वाली भगदड़ से कम अज़ कम 13 अफराद ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ख़वातीन ने किस्वा ग़िलाफ़े काबा को तब्दील करने के सालाना रस्म में हिस्सा लिया है। एक सऊदी अथॉरिटी ने तक़रीब में शिरकत के दौरान जनरल प्रेसिडेंसी बराए उमूर अज़ीमुल शान और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन मुलाज़िमीन की फ़ोटो शेयर किए। हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने धनवंतरी फाउंडेशन इंटरनेशनल ट्रस्ट के 514 करोड़ रुपए के सरमायाकारी फ्रॉड की तहक़ीक़ात करते हुए कहा कि इन्होंने ट्रस्ट के तकरीबन 30 बैंक अकाउंट्स और फ्लूट कंपनियों को मुंजमद कर दिया है। DFI और इसके डायरेक्टर डॉक्टर P कमलाकर शर्मा और दीगर के खिलाफ दिसंबर 2023 में तकरीबन 4,000 मुतासिरीन, खास तौर पर ब्राह्मण बरदरी के बुजुर्ग शहरियों को धोखा देने और इनसे तकरीबन 514 करोड़ रुपए वसूल करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क की मालियाती राजधानी को शदीद बारिशों की जद में आने के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGI ने पीर 8 जुलाई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे CSIA से मोड़ दी गई 14 फ़्लाइट्स को पनाह दी। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरने वाली 14 में से 10 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। एक और आलमनाक वाक़े में हफ्ता यानी कि 6 जुलाई को झारखंड के रांची में बकरी चोरी के शुबे में एक 30 साला मुसलमान शख्स को हुजूम ने बेदर्दी से पीट कर मौत की नींद सुला दी। पुलिस के बयान के मुताबिक मुतासरा शख्स की शनाख्त अख्तर अंसारी के नाम से हुई है, जिसे हफ्ते की रात थाने के इलाके में मुकामी लोगों ने पकड़ा, जिन्होंने इन पर करीबी घर से बकरी चुराने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद हुजूम ने अंसारी पर लाठियों से वहशाना हमला किया, जिसे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। इन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। सऊदी अरब ने नए साल के लिए तारीख का सबसे बड़ा उम्रा सीज़न प्लान जारी किया है। इस मंसूबे का मकसद हुज्जाज कराम की खिदमत और इनकी देखभाल पर तवज्जो मरकूज़ करके उम्रा सीज़न की ताकत को बढ़ाना है। मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वीडियो में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अज़हरुद्दीन भी नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। सिराज ने CM रेवंत रेड्डी को टीम इंडिया की जर्सी भी दी है। स्टूडेंटों समेत नेटिजन ने दावा किया है कि सुल्तानपुर में वाक़ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद JNTUH कॉलेज में मेस में चटनी में जिंदा चूहा मिला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में एक चूहे को चटनी से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा जा सकता है। विराट कोहली की मिल्कियत वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ सिटी पुलिस ने बेंगलुरु के MG रोड पर सुबह 1 बजे बंद होने की आखिरी तारीख से आगे काम करने और सारिफिन की खदमात करने पर FIR दर्ज की थी। बेंगलुरु में क्यूबन पार्क पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि ये 6 जुलाई की सुबह 1:20 पर कस्टमर्स को काम करते और खदमत करते हुए पाया गया, जो कि बंद होने के वक्त से बाहर है। हैदराबाद में फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जियों में हालिया इजाफे के बाद एक ताज़ा वाक़या सामने आया है, जिसमें एक कस्टमर को मुबैना तौर पर इन्हीं के खाने में कीड़ा मिला है। ऑनलाइन कई लोगों की तरफ से शेयर की गई एक मुख्तसर वीडियो में दिखाया गया है कि एक कस्टमर को मसाला पूरी की चटनी में एक कीड़ा दरियाफ्त करने पर हैरानी हुई, जिसे वो हैदराबाद के गुड्डी अनारम राघवेंद्र होटल से ऑर्डर करते हैं। 6 जुलाई को लंदन में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए होने वाले मुजाहरे में होलोकॉस्ट से बच जाने वाले मुतअद्दिद यहूदियों ने ग़ज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की। मुजाहिरीन ने कहा कि वो नस्ल कशी की सख्त मुखालिफत करते हैं।
मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला है। ऐलान के मुताबिक वज़ीर आला मोहन यादव की काबीना में तोसी की तकरीब का इनेकाद हुआ, लेकिन सिर्फ एक वज़ीर के लिए दो मरतबा हलफ बर्दारी हुई। एक और दिलचस्प बात यह हुई कि रामनिवास रावत जिन्हें वज़ीर बनाया गया है, इन्होंने अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बावजूद बीजेपी ने इन्हें अपना वज़ीर बना दिया। इसी तरह से देखा जाए तो वो तकनीकी तौर पर कांग्रेस के रुकने असम्बली हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तशद्दुद से मुतासर रियासत मणिपुर और सैलाब से परेशान हाल रियासत आसाम का दौरा किया। दोनों ही रियासतों में इन्होंने लोगों के मसाइल सुने और इनकी परेशानियों का दरमा बनने का भी ऐलान किया। मणिपुर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मणिपुर वो आएँ और यहाँ के लोगों के हालात को देखें। मौसम का हाल बताने का जिम्मेदार महकमा मौसमियात बारिश के ताल्लुक से सही इतला देने में एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो गया। इतवार और पीर की दरमियानी शब महज 2 घंटों के दौरान मुतअद्दिद इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इसके बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन शहर व मज़ाफ़ात में ज़्यादा बारिश होने का इम्कान महकमा मौसमियात बेखबर था। रियासत गुजरात में शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नासिक में शराब से लदे एक ट्रक ने इसका पीछा करने वाली एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी को उड़ा दिया है। इसमें एक ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई। हिंदुस्तानी सरहद में चाइना की दरअंदाजी पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इसी दरअंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी सरहद में गांव आबाद कर दिए हैं और तकरीबन 4000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी हुकूमत इस मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। मगरबी बंगाल में मॉब लिंचिंग के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा होने के बाद 7 जुलाई बरोज़ इतवार को कोलकाता मगरबी बंगाल के भंगर नामी इलाके में एक मुस्लिम शख्स को हुजूम ने चोरी के शुबे में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कोलकाता में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद मरहूम असगर मुल्ला की लाश इनके अहल खाना ने भंगर पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी से मिली है। इनके अहल खाना ने बताया कि कोई भी असगर की जान बचाने के लिए आगे नहीं आया। हिंदुस्तान के कौंसल खाने ने कहा है कि ट्राइन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 25 साला इंडियन स्टूडेंट साई सूर्या अविनाश गड़े न्यूयॉर्क रियासत में अल्बानी में आबशार में डूबने से इनकी मौत हो गई है। ब्राज़ील ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के इजहार में फ़लस्तीनी हुकाम के साथ एक आज़ाद तिजारती मुआहदे का नफाज़ किया है, जिसकी तौसीक़ का 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से इंतज़ार था। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि मुआहदा इक़्तिसादी तौर पर काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के लिए एक ठोस शराकत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर रूस पहुंचे। राजधानी मॉस्को में रूस के पहले नायब वज़ीर आज़म डेंस ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के एक केस में मुंबई पुलिस ने आज ख़ुसूसी अदालत में 9 अफराद बशमूल लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जो पहले ही से जेल में कैद है। हथरास के सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 जुलाई को संस्थक प्रोग्राम के दौरान हुई भगदड़ के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र का असल खाती ठहराया गया है। वहीं ज़िला इंतज़ामिया की भी जवाबदेही तय की गई। तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी के बूथ सदर की मौत हो गई। हादसा ज़िले के चेकगंटा मंडल में वदीराम रामंतापुर तांडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब इनकी 2 व्हीलर को तेज़ रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल के एक फार्म हाउस में मुजरा पार्टी मुनक़िद की गई थी। राजेंद्र नगर पुलिस को इसकी इत्तला मिली कि इसमें बाज़ नौजवान लड़के और लड़कियां शरीक हैं। पुलिस ने फार्म हाउस पर अचानक छापा मारा और पार्टी में शरीक 6 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में लिया। इन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। इन सब ने नीम बरहाना होकर फहश डांस किया। DSC एग्ज़ाम को 3 महीने तक मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इन स्टूडेंट्स ने कहा है कि DCS एग्ज़ाम 18 जुलाई और 5 अगस्त को होने वाला है, जबकि ग्रुप 2 एग्ज़ाम 7 अगस्त और 8 अगस्त को मुकर्रर है। इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम की तैयारी में इनको दुश्वारी हो रही है, इसीलिए DSC एग्ज़ाम 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए।
तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, हमारी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।